तो यार कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बट बिलीव मी, अगर आप किसी सब्जेक्ट में 100 on 100 स्कोर करना चाहते हो तो उस केस में यार तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशन सबसे इजी सब्जेक्ट है। इस यही एक लौता सब्जेक्ट है यार जिसमें तुम 100 बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो अगर एक बार तुम सारे कॉन्सेप्ट समझ लेते हो। और कुछ टिप्स मैं दूंगा एंड एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा यार किस तरीके से तुमको पढ़ना चाहिए जो तुम्हारे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम से 1 महीने से भी कम टाइम बचा है यार। एंड किस तरीके से यार प्रोग्राम्स को सॉल्व करना है हमें, प्रोग्राम्स के भैया कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं हो पा रहे, वो सब चीज़ें हमें कैसे करनी है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। मेक श्योर वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में यार तुम्हें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ जहाँ से तुम्हारा 60 to 70% पेपर डायरेक्ट बनने वाला है। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड देखो यार, तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए बेसिकली तुम्हारा थ्योरी हो गया, सेक्शन बी तुम्हारा प्रोग्रामिंग हो गया, राइट। एंड थ्योरी में नहीं बोलूँगा यार, क्योंकि यहाँ भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल में ट्रीट हो रहे होते हैं, टेस्ट हो रहे होते हैं कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट तुमसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछता है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, पोस्टफिक्स रहते हैं, प्रीफिक्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। देन प्रोग्राम है, देखो टोटल तुम्हें 6 प्रोग्राम्स मिलेंगे ऑप्शन में, जिसमें से तुम्हें कोई से भी 4 प्रोग्राम करने होंगे। ये तुम्हारे 60 मार्क्स के हो गए, और जो तुम्हारे एक प्रोग्राम यहाँ पे 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। देन तुम्हारे थ्योरी में यार जैसा मैंने बताया तुम्हारे पोस्ट फिक्स हो सकता है, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स हो गया तुम्हारे, फिर बेसिक, जैसे बेसिक तुम्हारे थ्योरीज हो गए, टोकन्स क्या होते हैं, फिर तुम्हारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इस पे बेस्ड एमसीक्यूज आ सकते हैं, जहाँ पे हमारे 20 नंबर के एमसीक्यूज है। एंड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस यार, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इंपॉर्टेंट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो किस तरीके से हमें उन क्वेश्चंस को करना है, लॉजिक बिल्ड करनी है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो प्रोग्राम है, देखते हैं प्रोग्राम किस टाइप्स के आने वाले हैं यहाँ पे तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से किस टाइप के प्रोग्राम्स आएंगे, जिस वजह से तुम आराम से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करके उन क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। सो वो स्टार्ट करने से पहले यार एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप सभी के लिए हमने रैंकस टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है, जो ये 9 डेज़ का टेस्ट सीरीज़ है, जहाँ तुम सिर्फ 9 दिन में यार, 9 दिन में ये टेस्ट दे के तुम 90+ आराम से स्कोर कर सकते हो। क्योंकि हमने यार इंडिया के टॉप 20 to 25 प्री बोर्ड के पेपर जो स्कूल्स के हैं उन्हें एनालाइज किया, देन क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। और यहाँ पे तुम्हारे 2 तरीके के टेस्ट हो रहे होंगे हर एक दिन। एक तुम्हारा टेस्ट पेपर हो गया जिससे तुम्हें प्रॉपर बोर्ड एग्जाम वाली फील आएगी, और एक तुम्हारा इंटरैक्टिव टेस्ट सीरीज हो गया। सो इसका डिटेल तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर तुम इसे एनरोल कर सकते हो, और 20 लर्नर्स ऐप पे तुम इसमें जाके एनरोल कर सकते हो। सो 2 से ये स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले जाके एनरोल कर लो। और अभी ये एक अर्ली बर्ड ऑफर प्राइस पे मिल रहा है, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एनरोल कर चुका है। सो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे प्रोग्राम्स का बात करते हैं, ठीक है। तो देखो 6 टाइप्स के प्रोग्राम तुम्हारे यहाँ पे रहने वाले हैं, राइट। अब 6 टाइप्स के प्रोग्राम भैया किस टाइप के हो गए, वो फिक्स होता है कि इस टाइप के प्रोग्राम रहेगा ही। पहला तुम्हारा यार डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम हो गया, राइट। डिस्क्रिप्शन बेस्ड अब क्या हुआ यार, कुछ तुम्हें डेटा दे देंगे, कुछ तुम्हारे टेबल में डेटा के फॉर्मेट में दे देंगे। जैसे इस बार तुमने स्पेसिमेन पेपर में देखा होगा कि तुम्हारा ये प्रिंसिपल अमाउंट ये सब के बेसिस पे कभी तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल सकता है, कोई सा भी तुम्हें डेटा यहाँ वहाँ पे दे देंगे, और उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे प्रोग्राम बनाना होगा। तो वो गिन के यार 3 से 4 होते हैं, अगर तुम उनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो आराम से ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड टाइप हो गया, सेकंड टाइप भैया हो गया तुम्हारा स्ट्रिंग का प्रोग्राम, राइट। स्ट्रिंग के जो तुम्हारे मेथड्स होते हैं कि अपर केस टू लोअर केस, उसका लेंथ फाइंड करना, उस वर्ड में वोवेल है या नहीं, और अगर है तो उसे रिप्लेस करना, ये सारे जितने स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं यार, स्ट्रिंग मेथड्स का भी मैंने एक प्रॉपर आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड किया है, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिर्फ वो मेथड्स को याद कर लो, उनके कॉन्सेप्ट को समझ लो, यहाँ से तुम्हारा स्ट्रिंग वाले प्रोग्राम बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, राइट। देन तीसरा टाइप होता है यार हमारा नंबर लॉजिक वाला। नंबर लॉजिक जैसे किसी भी टाइप का यार नंबर रहेगा, आपने बहुत सारे नंबर्स प्रैक्टिस भी किए होंगे, जैसे पैलिंड्रोम नंबर तुम्हारे हो गए यार, राइट। पैलिंड्रोम हो गए, आर्मस्ट्रॉन्ग हो गए। अब देखो कोई सा भी न्यू तरीके का नंबर आ सकता है, तो अगर तुम ये सोच के जाते हो कि जो तुम्हारे सिलेबस में स्कूल में कराया है या तुम्हारे ट्यूशन टीचर ने कराया है पैलिंड्रोम आर्मस्ट्रॉन्ग, अगर सिर्फ वो कर लेते हो और उन्हीं में से कोई आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला यार। बहुत ही हज़ारों तरीके के नंबर होते हैं जावा में। इनफैक्ट मैं खुद अपने बीटेक में हूँ यार, एंड यहाँ पे तुम्हारे जावा में किसी भी टाइप के तुम्हें नंबर का प्रोग्राम मिल सकता है। तुम्हें इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, राइट।
तुम्हारे इवल नंबर होते हैं, स्पाई नंबर्स होते हैं, बहुत तरीके के नंबर होते हैं। तुम्हारा लॉजिक वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ही तुम्हें दिया रहेगा कि वो नंबर एक्चुअल में करता क्या है और कहना क्या चाहता है। तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे क्लियर नहीं होगा यार प्रोग्रामिंग का, तो अगर लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा है तो तुम वो प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें यार लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। कोई सा भी देखो तुम्हें प्रोग्राम में अगर मिल रहा है ना प्रॉब्लम, तो उसे पहले उसका सोल्यूशन समझो। एक तुम रफ सोल्यूशन, प्रोग्राम छोड़ो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छोड़ो, एक रफ सोल्यूशन सोचो कि इस चीज़ को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं मैथमेटिकली या किसी भी तरीके से, ठीक है। उसको अगर तुम सीख लिया और तुम्हारा लॉजिक बेसिक भी बिल्ड है यार कि इसे हम जावा के फॉर्मेट में कैसे लिखना है, तुम्हारा नंबर वाला लॉजिक वाला प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है, राइट। अब देन भैया किस तरीके का अगला क्वेश्चन होता है, अगला तुम्हारा एरेज पे मिल जाएगा। एरेज से बेसिकली दो क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। पहला हो गया यार 1D एरे हो गया, यहाँ जहाँ पे तुम्हें तुम्हारा सर्चिंग हो गया, शॉर्टिंग हो गया, ठीक है। सर्चिंग या शॉर्टिंग पे तुम्हें क्वेश्चन वहाँ पे मिल रहे होंगे। अब सर्चिंग शॉर्टिंग में देखो यार सिर्फ 4 तरीके का हमें समझना है। तुम्हारा बाइनरी सर्च हो गया, तुम्हारा देन बबल शॉर्ट हो गया, लीनियर सर्च हो गया, इस तरीके के सिर्फ 4 हमें सर्चिंग और शॉर्टिंग समझनी है। और यहाँ से ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आसानी से होने वाले। असेंडिंग डिसेंडिंग ये वाले बेसिक प्रोग्राम्स तुम्हारे टेक्स्ट बुक में होंगे, उन सारे प्रोग्राम्स को कर लो और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन कर लो। ये मैं बता रहा हूँ आराम से हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हो गया यार तुम्हारा एरेस का ही 2D वाला समझ लो। क्योंकि पहले तो एक बहुत साल ये सिलेबस में नहीं था 2 डायमेंशनल एरेज, बट तुम्हारे सिलेबस में है तो 2 डायमेंशनल एरेज पे भी एक क्वेश्चन रहने वाला है। सो जैसे तुम्हारे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। देन भैया मेथड ओवरलोडिंग पे क्वेश्चंस रहेंगे। इस चीज़ पे ध्यान देना, मेथड ओवरलोडिंग वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते, बट इसका कॉन्सेप्ट भी आप समझ लो तो मेथड ओवरलोडिंग के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। तो ये 6 टाइप्स के प्रोग्राम होंगे यार हमारे पास, एंड इनमें से कोई सा भी हमें 4 करना होगा, ठीक है। तो अगर यार मैं बताऊँ, अगर प्रॉपर आसान तरीके से करना चाहते हो तो सबसे पहले यार तुम्हें डिस्क्रिप्शन बेस्ड वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, ठीक है। स्ट्रिंग का मैंने बताया, मेथड्स कर लो अच्छे से। नंबर वाले क्वेश्चंस तुमसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे जावा में लॉजिक बिल्डिंग कैसा है तुम्हारा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नंबर वाले क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। एरेज वाले सर्चिंग शॉर्टिंग बहुत ईजी हैं, आसानी से हो जाएंगे, एंड 2D एरेज वाले भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो तुम्हारे आराम से यहाँ पे सेक्शन बी में से तो भैया 60 मार्क्स तो यहाँ कन्फर्म हो गए तुम्हारे। आराम से यहाँ पे तुम्हारे प्रोग्रामिंग पार्ट में 60 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए के लिए हमने तुम्हारे लिए यार बहुत तगड़ी टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, ठीक है। इंटरेक्टिव तुम्हारी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, एंड मैं गारंटी देता हूँ ये टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व कर लेते हो बैठ के, देन तुम्हारे यार यहाँ से भी 40 मार्क्स पक्के बन रहे होंगे। अब वो टेस्ट सीरीज किस टाइप से कहाँ से एक्सेस मिलेगा, सो उसका लिंक देखो यार मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तुम्हें करना क्या है, आई होप स्क्रीन विजिबल है अपनी, हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारा टेस्ट सीरीज हो गया यार ICC 10th का 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के टेस्ट सीरीज बनाए। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत नॉमिनल प्राइस इसका है, सिर्फ आपको यहाँ पे 99 रुपीज़ में ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। तो जैसे ही तुम इसमें एनरोल कर लेते हो यार, यहाँ पे तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो फॉर एग्जांपल मुझे यार यहाँ पे एरेस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एरेस का टेस्ट को मुझे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे अटेम्प्ट पे क्लिक करूँगा मैं। ये तुम दोनों जगह से अटेम्प्ट कर सकते हो, और डायरेक्ट हमारे वेबसाइट से और 20 लर्नर्स एप्लीकेशन से भी। तो दोनों जगह से हम यहाँ पे टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आई गेस मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे देन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे कि टेस्ट को कैसे कैसे देना है। एंड ये क्वेश्चंस जो है ना, हम क्वेश्चंस को रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। आप कोई सा भी टेस्ट सीरीज ओपन करोगे ना चैप्टर वाइज, इसी तरीके से हमने हर सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज बनाए हुए हैं। देन यहाँ पे तुम्हें एक टाइमर दिख रहा होगा, इस टाइम के अंदर ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड यहाँ पे टोटल तुम देख सकते हो, जैसे एरेज में यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, राइट। एंड हमने हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे किए हुए हैं। तुम्हें प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आउटपुट बेस्ड वाले क्वेश्चन भरे पड़े यहाँ से। इससे बाहर यार आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ थोड़े वैल्यूज वगैरह चेंज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। यहाँ पे तुम्हें सेव एंड नेक्स्ट करना होगा ऑप्शन सेलेक्ट करके, ठीक है। तुम्हारे एरेस से जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे सेक्शन ए में, वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे
फिल कर दिए हुए हैं, तो तुम्हें इन्हें जाके अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो ये बात हो गया टेस्ट सीरीज़ का। तुम टेस्ट सबमिट कर दोगे तो तुम्हारे पास सामने रिजल्ट होगा कि तुम्हारे टोटल कितने मार्क्स हैं और तुम्हारा कैसा स्कोर है। सो ये बात हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। हमारा यहाँ पे 40 मार्क्स भी सेक्शन ए से बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाएगा, एंड 60 मार्क्स तो यार प्रोग्रामिंग से हमने ले ही आया, तो 100 मार्क्स यहाँ पे आराम से तुम स्कोर कर रहे होगे। सिर्फ तुम्हें यार लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान देना है। अब लॉजिक बिल्डिंग कहाँ से करे भैया, तो इसकी भी टेंशन मत लो यार। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के तुम्हारे लेक्चर्स यूट्यूब पे हम अपलोड जल्दी करने वाले 1 से 2 दिन के अंदर, तो तुम्हें वन शॉट्स वहाँ पे मिलेंगे। वन शॉट्स को देखना, उनमें जो मैं प्रोग्राम प्रैक्टिस करवाऊंगा उन प्रोग्राम्स को अच्छे से कर लेना, एंड उससे बाहर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बीटेक में हूँ अपने, मैंने उस टाइम पे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे थे, मुझे बीटेक तक ये सारी जावा का जो कॉन्सेप्ट है वो हेल्प कर रहा है। एक बार तुम्हें बस अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है, तो 100 मार्क्स तो यार बहुत छोटी सी चीज़ है, आराम से इसमें स्कोर कर लोगे। एंड जो बेस्ट रिसोर्सेज होंगे यार तुम्हारे ICSE 10 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके उन्हें तुम एक्सेस कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए यही था यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।